ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੀਸੀਡੀ ਦਾ ਖੌਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬਿਲ ਜਬਰ, ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੀਸੀਡੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ तमाम तफसील ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाहिद भाई। यकीन करें, इनको सरे बाजार गोली मार देनी चाहिए। इनको गांव में किसी चौराहे पर लटका कर इनको मार देना चाहिए। ये ऐसे करदार हैं बाली जैसे। ये वाक़या है मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया का। 64 साल अरशाद बीबी अपने शोहर मोहम्मद हुसैन और अपनी बेटी महविश रानी के साथ अपने घर सहन में सो रही होती है। जफर इकबाल और बाली जो है अपने साथी कारी के साथ उस घर की दीवार फैलाते हैं, उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब वो घर में आते हैं तो इनके पास वो बेहोश करने वाली जो स्प्रे है वो मौजूद होता है। जब वो महविश के चारपाई के करीब जाता है, उसको स्प्रे मारता है। इसी असरा में उसकी वालदा अरशाद बीबी जो है वो उठ जाती हैं। उसको कहती है, ओ बाली है कि करना पे है, ओ बाली शर्म कर। इसी दौरान वो उसको भी स्प्रे कर देता है। मोहम्मद हुसैन शोर की आवाज़ सुनता है, बीमार शख्स था, वो उठता है, उसको भी स्प्रे मारा जाता है, वो भी गिर जाता है। बेहोश हो जाते हैं तीनों। तो जफर इकबाल और बाली, जिसकी शोहरत जो है वो इलाके में भी कुछ अच्छी ना है, वो अबाश गिना जाता है। जब वो उसकी चारपाई के करीब जाता है, जनाकारी करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े उतारता है और अपना सारा मकरू अमल जब मुकम्मल करता है, इसी दौरान महविश की आंख खुल जाती है। वो जो उसको उस पर स्प्रे किया था शायद उसका असर ख़त्म हो गया। शायद वो दर्द और कराहत की वजह से वो उसकी नींद उड़ जाती है। वो उठती है तो वो उसके तरले मिन्नते वास्ते डालती है और जफर इकबाल और बाली जो है वो शैतानी हंसी हंसता है, मुस्कराता है और अपने कपड़े पहनकर एक साइड पर हो जाता है। वो बेचारी इसी तरह बरहना उसी चारपाई पर लेटी होती है। तो वो बाली आवाज़ देता है कारी को, जो रेकी पर मौजूद होता है। वो पास आता है तो वो ऐसा बदबख्त आदमी था। वो करीब आता है तो वो उसको देखकर हंसता है, मुस्कराता है। वो उसके हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पड़ जाती है कि कारी मेरे साथ ये काम ना करो, कारी तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, मेरे साथ ये ना करो। लेकिन वो कहाँ रुकते हैं। उसके दिल और दिमाग पे जो था वो शैतान सवार था। वो हवस परस्त था। उसको इन वास्तों से कोई तल्लक नहीं रहा। वो भी आता है, वो भी उसी बच्ची के साथ उसी तरह जनाबिल जबर करता है। और ये सारे मकरू अमल जब 1 बजे के करीब मुकम्मल होता है, कारी भी अपने कपड़े पहनता है और उस घर का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो अपनी चारपाई के पास नीचे बैठी रो रही होती है। इसी दौरान उसकी माँ की आंख खुल जाती है। माँ जब उठती है, देखती है मेरी बेटी खून में लथपथ और बगैर कपड़ों के, वो फौरन उठती है और अपनी बेटी के ऊपर एक चादर डाल देती है। चादर डालती है तो उसको पूछती है, वो बताती है माँ जी इस तरह करके जफरी आया था घर में, तो ये सारे काम उसने किए हैं, तो वो अभी निकल के गया है। जब वो ज़ाहिद भाई घर से निकल के जाता है ना, तो फालिया से उस चक की तरफ अपने कुछ लोग आ रहे होते हैं। एक का नाम है तारक महमूद और एक का नाम है मोहम्मद अली। और इन लोगों की गवाही जो है ये FIR में भी है। ये कहते हैं कि जब ये घर से बाहर निकलता है दोनों शख्स, तो जब तारक महमूद देखता है, वो अपने साथी मोहम्मद अली को कहता है कि यार ये तो बड़ा गंदा और गलीज किस्म का शख्स है, ये चाचे मोहम्मद हुसैन के घर क्या कर रहा है। वो बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनको इल्म हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है। बाली और कारी जो है वो तेज कदम उठाते वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो पहचान जाते हैं तारक महमूद की ये बाली और कारी है। सारी रात इसी तरह महविश अपनी माँ के कंधों पर सर रखकर रोती है। इसी दौरान सुबह की अजान होती है, रोशनी फूटती है और वो इसी तरह गम में बैठे। अगले दिन शाम हो जाती है, ना खाना ना पीना। मेरी बात जब अरशाद बीबी से होती है, फिर वो महविश से भी मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि वो सारा दिन तो इस तरह शोक में गुजर गया
जैसे हमारे घर से कोई क्यामत होकर गुजर गई हो। वो अब अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाते हैं, फैसला करते हैं कि आप अपनी इज्जत की खातिर हम चुप कर जाएंगे, कोई केस रिपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं महविश पहले तुम्हारी शादी नहीं होती, महविश बजिद होती है कि हम पर्चा दर्ज करवाएंगे। उसकी माँ अरशाद बीबी और वालिद मोहम्मद हुसैन कहता है कि देखो तुम अभी तक कुंवारी 34 साल की मेरे घर पर बैठी हो, अगर इस तरह किसी को पता चल गया तो तुम्हारी शादी महविश नहीं होगी, सारी जिंदगी इधर ही घुट घुट कर मर जाओगी इसी तरह। लेकिन महविश बजिद होती है, लेकिन वो बाप और माँ की जो जोर होता है वो गालिब आ जाता है, वो चुप कर जाते हैं। फिर इसके को 20-22 दिन बाद या 23 दिन के बाद उसका भाई जो लाहौर में एक फैक्ट्री में मुलाजम था, वो वापस घर आता है। घर आता है तो बहन भागी हुई आती है, अपने भाई के गले लिपट कर वो रोना शुरू कर देती है। रोना भी ऐसा कि ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। उसका भाई है उसको अलहदा करता है, उसको पूछता है महविश क्या हुआ तुम्हें? भाई छोटा था, महविश बड़ी थी। वो कहता है महविश क्या हुआ? महविश इसी तरह उस रोती वो सामने कमरे में चली जाती है और वो भाई बेचारा परेशान सोचों में गुम, ये क्या हुआ है। वो माँ को कहता है कि अम्मा मुझे ये बता कि ये महविश को क्या हुआ है, तुमने कोई डांटा है, मारा है या फिर कोई रिश्ते वाले आए वो इनकार करके चले गए हैं? वो कहती बेटा मैं बताती हूँ तुम्हें। वो अपना सामान रखता है, उसके बाद शाम के वक्त खाना पर जब बैठते हैं, खाना खाते हुए माँ सारी वो क़यामत की रुदात जो है वो उसको सुना देती है कि हम पर इस तरह जुल्म की एक स्याह रात आई थी, वो रात हम पर ये जुल्म करके गई है। भाई जो होता है वो सारी रात बेकरारी में गुजारता है, न सोता है। वो सुबह उठता है और अपनी वालदा और अपनी बहन को लेकर मंडी बहाउद्दीन का थाना फालिया है, फालिया थाने के पे जाते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं और उनको सारी अपनी तफसील बताते हैं कि जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और जफरी ने किया है, इसको सज़ा दी जाए और कारी को भी सज़ा दी जाए। एफआईआर हो जाती है, उसके बाद बच्ची का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में भी यही आता है कि ये जना बिल जबर किया है और तो 376 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। मेरी वसीम गुल साहब से बात हुई है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि जी इसके पसे पर्दा, उनके जी पसे पर्दा यही है, बाली की जो शोहरत है वो अच्छी नहीं है, वो इसी तरह के वाक़यात में पहले भी मुलव्वस पाया गया है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बाली को, जफरी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, कारी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जब मैंने वसीम को कहा कि इनको क्या सज़ा क्या आप दे पाएंगे या ये रिहाज, उन्होंने कहा जी मेडिकल हमने करवा लिया है, इंशाल्लाह ताला कि हम इसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और हमसे ये जो केस है मीडिया पर आने के बाद सीसीडी ने भी मांग लिया है और ये उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में हम ये सीसीडी के हवाले कर देंगे। फिर सीसीडी जाने, नीचे सीसीडी, ऊपर अल्लाह, और अल्लाह इनको इंसाफ ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋੜਾ ਫਰਾਈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ? ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।